अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अतराफ़ के ममालिक के मुसलमान हर कोई इस अज़ीम हस्ती को जानता और पहचानता है जिन्हें हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ अलैहि रहमतु व रिज़वान के नाम से याद किया जाता है। आज की तारीख़ ये उनके उर्स पाक की तारीख़ है। इसी मुनासिबत से मैं चंद बातें आपकी हयात व ख़िदमत पर ज़िक्र कर दूँ। आपका इसमें गिरामी सैयद मोहम्मद और कुन्नियत अबुल फ़तह थी और आपका लक़ब सदरुद्दीन अल वलीयुल अकबर और अस-सादिक़ था। और ये लक़ब और किसी ने नहीं बल्कि हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी की बारगाह से हुज़ूर बंदा नवाज़ गेसू दराज़ को ये लक़ब अता हुआ था। हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज़ अलैहि रहमतु व रिज़वान की विलादत 6 रजबुल मुरज्जब सन 721 हिजरी यानी तकरीबन ईस्वी के हिसाब से सितंबर 1321 ईस्वी दिल्ली में आपकी विलादत हुई। और आपके जद्द आला अबुल हसन जुंदी अलाउद्दीन मसूद शाह के अहद हुकूमत में दिल्ली चले आए थे और यही मुस्तकिल आपने क़याम इख्तियार किया, सुकूनत इख्तियार की। आपके आबा व अजदाद खुरासान से हिंदुस्तान आए थे और हज़रत का सिलसिला नसब ये 22 वास्तों से हज़रत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक पहुँचता है। और फिर किसी वजह से आपने दिल्ली से दौलताबाद का रुख किया, जिस वक्त बहुत से उलमा और बहुत से अमायदे दीन और बहुत से मशाइखीन ने भी दौलताबाद का रुख किया था। तो उस वक्त आप भी अपने वालिद के साथ दौलताबाद चले आए थे। और फिर इब्तिदाई तालीम खुल्दाबाद शरीफ में हुई और अपने वालिद गिरामी से भी उलूम ज़ाहिरी और बातिनी का फैज़ हासिल किया। 7 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ फरमा लिया और 16 साल की उम्र तक हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज़ अलैहि रहमतु व रिज़वान ने उलूम व फ़नून की बेशुमार मंजिलें तय कर ली थी। और फिर आप अपने भाई के साथ हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी की खिदमत में हाज़िर हुए और आपसे शर्फ़ बैअत हासिल किया। और फिर उसके बाद आप मुजाहिदे रियाज़त, ज़िक्र, मुराक़बा और दूसरे मशग़लों में मसरूफ़ रहे। पीर मुर्शिद की तवज्जो और इनायत ख़ास की वजह से सलूक की मंजिलें तय कर ली
घर की सुकूनत तर्क कर दी, तमाम चीज़ें छोड़ दी और फिर ख़तीरा शेर खां में आपने क़याम फरमाया। शेख़ तरीक़त की खिदमत में एक मरतबा हाज़िर हुए और उन्होंने ख़िरक़े ख़िलाफ़त से भी सरफ़राज़ फरमाया। हज़रत चिराग़ दहलवी ने सफ़र आखिरत ये 17 रमज़ान मुबारक को इख्तियार फरमाया, यानी आपका विसाल हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का विसाल रमज़ान मुबारक में हुआ और तीसरे दिन हज़रत सैयद मोहम्मद बंदा नवाज़ गेसू दराज़ अलैहि रहमत व रिज़वान अपने पीर व मुर्शिद हज़रत शाह नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी के सज्जादे विलायत पर रौनक अफरोज़ हुए। और इसी तरह लोगों की रहबरी में दिल्ली में 44 बरस आपने गुजार दिए, 2.5-3 साल तो सफ़र में और बकिया 22 साल आपने गुलबर्गा शरीफ में भी खिदमत खल्क में आपने सर्फ की। इस तरह खिलाफत के बाद से सफ़र आखिरत तक आपके पूरे तकरीबन 70 साल होते हैं। 70 साल तक आपने तमाम बंदागाने खुदा की रहबरी आपने फरमाई और फरमाते रहे आखिर उम्र तक। तकरीबन 804 हिजरी में आप गुलबर्गा तशरीफ़ लाए और जामा मस्जिद के करीब अपने मुरीदों के साथ आपने क़याम फरमाया। उस ज़माने में बहमनी सल्तनत का 8वां हुक्मरान फ़िरोज़ शाह बहमनी सल्तनत का सरबराह था। जब उसको हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की आमद की ख़बर हुई तो उसने मुलाकात करने की दरख्वास्त की कि हज़रत गुलबर्गा ही में क़याम फ़रमाएँ ताकि यहाँ के बाशिंदे भी फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सके। फ़िरोज़ शाह बहमनी भी आपकी अज़मत और बुज़ुर्गी से हद दर्जा मुतासिर हुआ और वो भी आपके हल्क़े अक़ीदत मंदों में शामिल हो गया और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ अलैहि रहमा अहले सुन्नत व जमाअत के मसलके हक़्क़ा के नहायत पाबंद बुज़ुर्ग थे। आप फरमाते थे कि फ़क़ीह, सूफ़ी और सैयद और सुन्नी ये कम हैं, यानी फ़क़ीह, सूफ़ी और सैयद सुन्नी बहुत कम है। ये आपका कौल है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मुझ में ये चारों सिफ़ात मौजूद हैं, यानी मैं फ़क़ीह भी हूँ, सूफ़ी भी हूँ, सैयद भी हूँ और सुन्नी भी हूँ। और ये भी कह दिया करते थे कि मेरा अक़ीदा वही है जो अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है। आपका ये कौल भी ज़ाहिर किया गया कि खुलफ़ाए राशिदीन के फ़ज़ाइल में जिस तरह खिलाफत की तरतीब है उसी तरतीब से उनकी फ़जीलत का कायल हो। यूँ समझ लीजिए कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान ने 104 साल 4 माह और 12 दिन की उम्र तकरीबन पाई और आपका विसाल मुबारक 16 ज़ीक़ादा सन 528 हिजरी तकरीबन 241 बल्कि 16 ज़ीक़ादा आपकी तारीख़ विसाल है और बरोज़ चहारशंबा नमाज़ इशराक़ और चाश्त के दरमियान आप वासिल बहक़ हुए, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी मसलके अहले सुन्नत व जमात के उसूलों के मुताबिक गुजारी और आपकी करामतें तो आज तक वो दरबार बाकरामत है। जो भी उस दर पे जाता है खाली हाथ नहीं आता है।
मखदूम दीन और दुनिया से आप दीन के भी मखदूम, दुनिया में भी मखदूम, यानी दीन के दीनी मखदूम भी, दुनियावी मखदूम भी। हज़रत बंदा नवाज़ गैसु दराज अलैहि रहमत व रिज़वान चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों में आपको ये इम्तियाज़ हासिल है कि आप कसीरुत तसानीफ़ बुज़ुर्ग थे। इसी वजह से उन्हें सुल्तानुल क़लम का लक़ब अता किया गया। ग़ालिबन हज़रत चिराग़ दहलवी अलैहि रहमा को इनके इल्मी और अदबी सलाहियतों का अंदाज़ा था, इसीलिए उन्होंने ख्वाजा बंदा नवाज़ को तसनीफ़ व तालीफ़ की हिदायत फरमाते हुए ये फ़रमाया था कि मुराबतु कारस्त, यानी मुझे तुमसे काम लेना है। गुलबर्गा शरीफ में हर साल ज़िक़ादा की 15 तारीख़ को आपका उर्स मुबारक नहायत शानदार पैमाने पर मनाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज अलैहि रहमत व रिज़वान के इल्म व इरफ़ान और उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।